सचिवालय थाना, ये जो सचिवालय थाना है, जितने भी आंदोलन करने वाले लोग होते हैं, थोड़ा सा अगर उग्र हो जाते हैं या पुलिस जो है इन पे नज़र रखती है तो पहले तो लाठी बरसाती है, उसके बाद इसी थाने में उनका स्वागत किया जाता है, यानी उन्हें यहाँ लाकर बिठा दिया जाता है। आज बीपीएससी जो आंदोलन करने वाले लोग थे यानी अभ्यर्थी थे, उसमें छात्र नेता दिलीप भी हैं और करीब 15 से 20 लोग, करीब 10-11 लड़कियां भी हैं, इसी सचिवालय थाना में अभी बंद हैं। अब उन्हें कब छोड़ा जाता है ये तो पता नहीं, लेकिन इसी बीच में कुछ लोग आयोग भी पहुंच गए, यानी बिहार लोक सेवा आयोग, जिनसे बात हुई, सचिव महोदय में मुलाकात किए। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो उनसे मिले हैं, वहाँ पर उनके सहयोग कर रहे थे, खड़ा थे, और जब बाहर आने पे उनकी बातचीत हुई तो सचिव ने स्पष्ट तौर पे क्या कुछ कहा है, इस परीक्षा को लेकर के हम आपको सुनवाते हैं। सचिव महोदय से मुलाकात हुई आपकी? जी जी बिल्कुल। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि जो 22 तारीख को हम गए थे हम लोग, फिर उसके बाद 26 को गए, तो उन्होंने कहा कि हम बोले सर कि आप 31 तारीख का समय दिए थे कि हम लोग आएंगे, और यहाँ लाठीचार्ज हुआ लोगों पर, और 30 को ही आप नोटिफिकेशन कर दिए कि इस परीक्षा परसेंटाइल सिस्टम लागू होगा और परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी, 20 और 22 सितंबर को। तो सर ये कैसे, आप छात्रों को आप बातचीत पहले करते फिर आप निकालते? तो वो बोले कि नहीं, सो हम जो बोल दिए वो होगा। यानी कहने का मतलब ऐसा हुआ कि ऐसा लग रहा था कि वो तानाशाह के रूप में बात कर रहे हैं। चेयरमैन नहीं है वो बीपीएससी आयोग के चेयरमैन नहीं है, कोई तानाशाह है जो अपने एक फैसले को लेकर, मतलब लाखों, हम कह के सर 10,000 स्टूडेंट बीपीएससी ऑफिस के बाहर हैं, ये बारिश हो रहा है और हम लोग भीगते हुए पूरा अंदर आए हैं और लाठीचार्ज हुआ है आपको इनकम टैक्स के पास। दिलीप भाई सहित बहुत सारे लोगों को चोट भी आई है और गिरफ्तारी इस तरह की हुई है। तो बोले कि इससे हमको क्या मतलब है? कहने का मतलब ये टोटली हुआ कि आप अपने फैसले को हम उनको बताए कि सर परसेंटाइल सिस्टम कैसे गलत है, हम उनको बताए, लेकिन वो सुनना नहीं चाहते हैं। हमें क्यों नहीं 6 लाख परीक्षार्थी क्यों नहीं आप एक शिफ्ट में परीक्षा हो गया पूरे बिहार में? बिल्कुल होगा, पहले भी हुआ है। 8 मई को क्वेश्चन आउट हुआ, तो क्वेश्चन आउट बीपीएससी के अधिकारी को मिली भगत से ना हुआ। इसमें छात्रों का क्या इसमें रोल है? छात्रों का क्यों होगा गलत? तो वो कोई कुछ भी बात सुनने को एग्री नहीं थे। वो लगातार अपने बातों को मनवाने का प्रयास कर रहे थे कि हम एक ही चीज़ वो बोल रहे थे कि हम नहीं मानेंगे, अगर आपको कहीं से है तो आप स्टे ऑर्डर लेकर आइए। तो हमको ऐसा लगा कि ये हम लोग यही मांग करेंगे। मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग मिलने का प्रयास कर रहे हैं। कल हम लोग गए थे, मिले हैं, वहाँ चिट्ठी दिए हैं। अगर कल के बाद अगर नहीं मिलता है, आज हम लोग तेजस्वी यादव के पास वहाँ बैठे हुए हैं लोग, लगभग 150-200 लोग वहाँ पर हैं। यहाँ से हम लोग जाएंगे और अपने डेलीगेशन जाके अपनी समस्या, अगर ये चेयरमैन सर अपनी बातों को नहीं, हम लोग जब तक परसेंटाइल नहीं हटता है तब तक हम आंदोलन करेंगे, और हो सके हम लोग कल या परसों कोर्ट मूव करें निश्चित रूप से। तो क्या लगता है आयोग जो है वो अब परीक्षा की तिथि में कोई तब्दीली नहीं करने वाली है, जैसा कि बातचीत हुआ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बता रहे हैं कि हम, आप चाहते हैं कि तब्दीली हो? हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ। अरे भाई, तो 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट, अगर इसके, आप 10,000 का बात नहीं है ना, ये 6 लाख परीक्षार्थी की बात है। आप सर्वे करा लीजिए, मुझे पूरा उम्मीद है कि 98-99% लोग जो है परसेंटाइल के खिलाफ हैं। वो एक शिफ्ट में परीक्षा चाहते हैं। तो ये बताने यहाँ 10,000 स्टूडेंट जो आए हैं वो क्या गलत हैं क्या? वो अपनी मांग को लेकर गलत आए हैं? बिल्कुल सही मांग है उनका, और वो चाह रहे हैं कि हम जो बोल दिए वो लकीर है। तो ऐसा नहीं है ना। आप सर्व कुछ नहीं है ना। आप क्या चाहते हैं? हम लोग कोर्ट मूव करेंगे क्या? कोर्ट में नहीं होगा। आप बताइए परीक्षा कैसे कोर्ट में मूव होगा? वो हम बता रहे हैं आपको कानूनी, कि परीक्षा जो है 150 प्रश्न जो होंगे 2 घंटे में होंगे। लेकिन यहाँ पर जो है, जो नोटिफिकेशन में जिक्र है, तो यहाँ पर तो 2 दूना 4 घंटा हो गया ना, और 300 प्रश्न हुए ना। तो परसेंटाइल सिस्टम आप कैसे लागू कर सकते हैं? स्टेट के भारत के किसी भी पीसीएस में ये लागू नहीं है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग इतनी बड़ी परीक्षा कराती है, एक शिफ्ट में परीक्षा होता है। तो ये बार बार ये इस तरह का क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है ये कि कोई एक चोर दरवाजा ये खोले हुए हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि चोर दरवाजा खोलकर और बैक डोर से लोगों को इसमें एंट्री कराएंगे। लोगों को पता नहीं लगेगा कि 90% वाले पास कर गए और 100, 120, 115 लाने वाले फेल कर जाएंगे। ये निश्चित रूप से उनको पता भी नहीं चलेगा, और आरटीआई के माध्यम से वो पता कर भी नहीं पाएंगे। ये परसेंटाइल सिस्टम का ये खूबी है। मामला तो नहीं बन रहा है कि आयोग ये चाहती है कि आप ही अपने ढंग से इस परीक्षा को रोकने का प्रयास करें, अपने ढंग से, चाहे जो भी ढंग हो, आप अपने ढंग से इस परीक्षा को रोकने का प्रयास करें। आयोग अपने सर कोई भी इल्जाम लेने को तैयार नहीं। देखिए, परीक्षा का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। परीक्षा तो आप लीजिए ना जी,
परीक्षा तो आपकी गड़बड़ी है। बीपीएससी के अधिकारी, बीपीएससी के लोग कर्मचारी और बड़े-बड़े पद पर बैठकर मिलीभगत करके प्रश्न पत्र आउट कराते हैं। और जब जाँच होती है, तो ऐसे-ऐसे लोग, छोटे-मोटे लोग को आप गिरफ्तार किए, 19 लोग गिरफ्तार हुए ना जी। वो वही लोग हैं, बड़े-बड़े लोग इसमें शामिल हैं। आप उसको तो हिम्मत नहीं है आपको गिरफ्तार करने का। और आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एक शिफ्ट में परीक्षा कराने से आपको क्या दिक्कत है? इतना बड़ा चुनाव होता है, लोग 50% 60% वोटिंग होता है। क्या स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीन नहीं जाता है क्या? आँय? देश के भविष्य आप कहते हैं। क्या लड़कियों की संख्या बढ़ गई या वो कुछ हुआ, नंबर स्टूडेंट में एस्पिरेंट बढ़ गए तो आप 2 शिफ्ट मिली है, कल आप बोलेंगे 4 शिफ्ट मिलेंगे। क्या चाहते हैं आप? तो इस पर तानातनी हो गया, चेयरमैन सर से हम लोग का तानातनी है। टोटली रूप से वो जो बात कहे थे दिलीप भाई, जो 26 को मिलने गए थे, कि पर्सनल सिस्टम को जो है सर हटा दिए हैं और एक शिफ्ट की परीक्षा सर जो है अगर लेंगे तो नवंबर में लेंगे। लेकिन फिर हम लोग को 31 को बुलाएँ। टोटली रूप से बोल रहे हैं कि दिलीप झूठ बोल रहे हैं। वो दिलीप भाई को झूठा करार दिए। तो ऐसे चेयरमैन जो छात्रों को गुमराह करना चाहते हैं, बरगलाना चाहते हैं, उस चेयरमैन से हम क्या आशा करेंगे? वो किसके लिए काम कर रहे हैं हम लोग को नहीं पता है क्या? हम लोग समझ रहे हैं इस चीज़ों को, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। हम लोग यही कहेंगे कि हम लोग कल या परसों कोर्ट मूव करेंगे, क्योंकि न्याय अगर कहीं है तो वहाँ से मिलेगा ज़रूर। क्योंकि गलत तरीके से छात्रों को गुमराह करके चेयरमैन सर, आप परीक्षा अगर लेना चाहते थे 20-22 को, तो आप नोटिफ़िकेशन क्यों नहीं दे रहे थे? आप पेपर के माध्यम से दे रहे थे, मीडिया के माध्यम नहीं ना होता है। आप दे दीजिए ना न्यूज़पेपर में कि हम 20-22 को एग्ज़ाम लेंगे। हम लोग विरोध थोड़ी है एग्ज़ाम का कर रहे हैं, हम लोग तो परीक्षा में बैठेंगे ना। तो आप दे नहीं रहे, आप कल शाम में दिए हैं, क्यों दिए कल शाम में? आज देते, हम लोग से बातचीत करके फिर देते। तो आप डेलीगेशन को बुलाए 31 को मिलने के लिए, या फिर आप बात नहीं उससे किए, पहले ही आप पहले दे नोटिफिकेशन दिए। जारी हो गया। ये बिल्कुल गलत है। चलिए, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने जो भी बातचीत हुई वहाँ से सचिव महोदय से आपने हमारे साथ शेयर किया और उन अभ्यर्थियों को बताया जो इस आंदोलन में शिरकत नहीं किए, किसी भी कारण से, कोई भी कारण रहा हो, चाहे वो दूर दराज के हो, यहाँ पहुँच नहीं सके होंगे। लेकिन अब ये तय हो गया है कि आयोग जो है अपने उस जो उनका जो डिसीजन है उस डिसीजन पे अड़ चुका है। लेकिन वो कहते हैं ना कि 20 पे 21 भारी होता है, 19 पे 20 भारी होता है। तो ये अभ्यर्थी भी जो हैं वो अपने सुर ताल में अलग रंग से चल रहे हैं, अलग रास्ते को अपना रहे हैं और इनका कहना है कि हम संवैधानिक तरीके से अब हम कोर्ट का जो दरवाज़ा है वो खटखटाएंगे। आप अपना डिसीजन रखिए, हमारे साथ अगर गलत हो रहा है, इनके अनुसार ये जो डिसीजन है आयोग का वो गलत है, तो ये अब कोर्ट के दहलीज पे जाएंगे और कोर्ट से ही सारा मामला निर्गत कराएंगे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। फिलहाल बने रहें आप हमारे साथ। इनसे संबंधित यानी बीपीएससी पीटी 67वीं से संबंधित अगर और भी कोई खबर आती है तो वो हम सबसे पहले आपको दिखाने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।